हेलो दोस्तों, वेलकम टू एम एस क्लासोसाइट। एम एस क्लासोसाइट में आप सभी का स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे फिजिक्स का एक नया टॉपिक, प्रॉपर्टीज़ ऑफ इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स। लास्ट लेक्चर में हमने देख लिया था कि व्हाट इज़ द इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स क्या होती है। इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स क्या होती हैं? इट इज़ ए पाथ ऑन विच a unit positive charge can move। ये इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स थी जो रिप्रेजेंट करती थी इलेक्ट्रिक फील्ड्स को ही। तो आज हम देखते हैं इनकी इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं, इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स की प्रॉपर्टी क्या होंगी। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी हमारी, द लाइन ऑफ फोर्स स्टार्ट फ्रॉम द पॉजिटिव चार्ज एंड एंड्स विद द नेगेटिव चार्ज। देखो फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या कहती है कि जो लाइन ऑफ फोर्स होती है वो पॉजिटिव चार्ज से क्या होती है, स्टार्ट होती है, और एंड्स का होती है नेगेटिव चार्ज। इसका मतलब क्या हो गया कि डायरेक्शन जो होगी इसकी, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स क्या हो जाएगी, पॉजिटिव टू नेगेटिव। दिस इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स, पॉजिटिव टू नेगेटिव। तो ये थी हमारी फर्स्ट प्रॉपर्टी। सेकंड प्रॉपर्टी है हमारी इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स की, इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स नेवर फॉर्म ए क्लोज लूप। इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। इसका मतलब ये है कि ये पॉजिटिव चार्ज से स्टार्ट हुई और नेगेटिव पे टर्मिनेट हो गई, ठीक है। तो पॉजिटिव से नेगेटिव, बट इट नेवर फॉर्म ए लूप, मीन्स कि ये नेगेटिव से और पॉजिटिव की तरफ कभी नहीं जाएंगी। इसका मतलब क्या है कि ये लूप क्रिएट नहीं करेगी। मैग्नेट लाइन लूप क्रिएट करती है, मैग्नेटिक लाइन लूप क्रिएट करती हैं, बट इलेक्ट्रिक लाइंस जो होती हैं, इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स नेवर लूप क्रिएट नहीं करती। इसका मतलब ये है कि पॉजिटिव से स्टार्ट होंगी और नेगेटिव पे टर्मिनेट हो जाएंगी। ये ऐसे नहीं है कि नेगेटिव से वापस से क्या होंगे, पॉजिटिव। तो इसका मतलब ये लूप बन गया, बट इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स में कभी भी लूप नहीं बनेगा। तो ये थी हमारी सेकेंड प्रॉपर्टी। थर्ड प्रॉपर्टी पे चलते हैं। थर्ड प्रॉपर्टी है इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स की, द लाइन ऑफ फोर्स नेवर इंटरसेक्ट टू ईच अदर। ये भी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। सपोज करो कि दिस इज़ द पॉजिटिव चार्ज, यहाँ से जनरेट हुई, और दिस इज़ द नेगेटिव चार्ज। सपोज करो एक और यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है और ये इधर जाके नेगेटिव, तो ये इंटरसेक्ट कर गई यहाँ पे, बट ये पॉसिबल नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे सिंगल टाइम पे 2 पॉइंट ऑफ डायरेक्शन है, 2 पॉइंट ऑफ डायरेक्शन, दैट इज़ नॉट पॉसिबल। रियल टाइम में आपके पास सिंगल टाइम पे एक ही समय पे 2 पोजीशन, 2 डायरेक्शन किसी पॉइंट की पॉसिबल नहीं है। तो ये क्या नहीं करेंगी, नेवर इंटरसेक्ट, कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करेंगे एक दूसरे को। तो ये थी हमारी तीसरी प्रॉपर्टी। फोर्थ प्रॉपर्टी है इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स की, दे आर ऑलवेज एट राइट एंगल टू द सरफेस ऑफ द चार्ज। कोई सरफेस है, दिस वन, ये एक चार्ज सरफेस है, इसके ऊपर क्या होगी, इसके ऊपर ये नॉर्मल रहेंगी। सपोज है ds, ई ds 0 इज इक्वल टू क्या रहेगी, 0। इसका मतलब ये है कि ई ds cos ऑफ थीटा इज इक्वल टू क्या है, 0। सो ई एंड ds ये हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड है और ये क्या है, सरफेस चार्ज है। तो यहाँ पे कोस थीटा इज इक्वल टू 0 हो जाएगा और थीटा इज इक्वल टू कोस इनवर्स 0 हो जाएगा। कोस इनवर्स 0 किस पे होता है, थीटा इज इक्वल टू 90। सो आपके पास क्या होंगी, राइट एंगल, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ऑलवेज राइट एंगल टू द सरफेस ऑफ चार्ज। नेक्स्ट प्रॉपर्टी हमारी फिफ्थ, इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स डू नॉट पास थ्रू द कंडक्टर। ये भी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। सपोज करो कि कंडक्टर ले लिया हमने, ये इसके अंदर से इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स पास नहीं होंगी। क्यों नहीं होंगी? क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कंडक्टर क्या होती है, 0। क्यों होती है? क्योंकि इनसाइड द कंडक्टर
देयर इज़ नो चार्ज, देयर इज़ नो चार्ज, कोई चार्ज नहीं करता। कंडक्टर का जो चार्ज होता है वो रिजाइड करता है उसकी सरफेस पे, आउटर सरफेस पे लाई करता है। इसका मतलब ये है कि कंडक्टर के अंदर कोई भी चार्ज नहीं होता, और जहाँ पे चार्ज नहीं होता वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या होंगी, जीरो। इसका मतलब क्या है कि इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स डू नॉट पास थ्रू द कंडक्टर, और ये कंडक्टर को पास नहीं करेंगी। क्लियर। हमारी सिक्स्थ प्रॉपर्टी है द रिलेटिव क्लोजनेस of the line of force in different region of space give the idea of the relative strength of the electric field in the different region। इसका मतलब क्या है कि दो लाइन ऑफ फोर्स हैं, सपोज करो दिस इज सिंगल एंड दिस इज द सेकंड लाइन ऑफ फोर्स। क्लोजनेस इसका मतलब क्या है, इसके अंदर जो सेपरेशन है, सेपरेशन वो यदि आपके पास नैरो है तो आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगी वो क्या होगी, स्ट्रॉन्ग। इफ सेपरेशन दो लाइन ऑफ फोर्स, ये फर्स्ट लाइन है और ये सेकंड, इनके बीच में जो सेपरेशन है यदि वो वाइड है तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगी आपके पास, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या हो जाएगी, वीक। तो ये क्या है, दिस इज द आइडिया ऑफ क्लोजनेस, रिलेटिव क्लोजनेस के बारे में बात की गई है कि आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ क्या होगी। तो ये थी हमारी सिक्स्थ प्रॉपर्टी। सेवन्थ प्रॉपर्टी है इन अपोजिट डायरेक्शन इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स अट्रैक्ट वन अनदर। इसका मतलब क्या है कि एक इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स सपोज करो ये है पॉजिटिव टू नेगेटिव, ठीक है, फर्स्ट, और एक इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स है दिस वन पॉजिटिव टू नेगेटिव। तो ये यदि अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रही है तो ये आपके पास अट्रैक्शन रूल्स को क्या करेंगी, फॉलो करेंगी। इसका मतलब क्या है, एक दूसरे की तरफ क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगी, इस बिहेवियर को ओबे करेंगी। दिस इज द सेवंथ प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स। आगे है एट्थ प्रॉपर्टी, ये हमारी एट्थ प्रॉपर्टी है द डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन एट एनी पॉइंट on the electric line of force is indicated by a tangent drawn at the point in the field। सपोज करो कि आपके पास एक ये फील्ड है और ये कर्व में है, यहाँ पे कोई ऑब्स्टेकल है तो ये कैसी है, कर्व में। तो जहाँ से ये कर्व हो रही है तो वहाँ से क्या लेंगे, एक टेंजेंट ड्रॉ करेंगे। ये क्या होगा, इसकी डायरेक्शन, ये क्या होगी, इसकी डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स, ये इसकी क्या होगी, डायरेक्शन होगी। ठीक है, तो ये थी हमारी कुछ 8 प्रॉपर्टी इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स की। होप ये आपको समझ में आएगी वन बाय वन। तो ये हमारा कंप्लीट इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स एंड उसकी प्रॉपर्टी के बारे में लेक्चर था। होप ये भी आपको अच्छा लगा होगा। तो आज का क्वेश्चन है कि ड्रा करना है अपने इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स फॉर 2 सेम चार्ज लाई विद इन द मीटर रेडियस ऑफ 2 मीटर। एक 2 मीटर की रेडियस है, इसमें 2 सेम चार्ज हैं, Q पॉजिटिव Q पॉजिटिव। तो इसकी रिप्रेजेंटेशन करनी है, आपने ड्रॉ करनी है इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स कि किस तरीके से ड्रॉ होंगी। हमने पॉली चार्ज के बारे में पढ़ा था, मोनो चार्ज के बारे में पढ़ा था, उसकी हेल्प लेनी है और इसका डायग्राम बना के आपने कमेंट करना है, कमेंट बॉक्स में पुट करना है। तो ये था हमारा आज का लेक्चर। होप ये आपको अच्छा लगा होगा और समझ में आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग MS क्लास सोसाइटी। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इसे और लोगों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू।